अध्यक्ष यानी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के रामपुर में मतदान किया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे और शिमला ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य के साथ मतदान के लिए पहुंची थी। प्रतिभा सिंह पाटिल जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये जो है काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। ये लोकसभा की मेंबर भी हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि अगर कांग्रेस को जीत मिल जाती है तो इनके ही परिवार से कोई, यानी सीधे तौर पर नाम है विक्रमादित्य सिंह का, कि उन्हें भी ये जिम्मेदारी मिल सकती, वो भी इस योग्य हैं कि उन्हें सीएम की जिम्मेदारी दी जा सके। यानी कि वीरभद्र सिंह का ये परिवार है, उनकी पत्नी है प्रतिभा सिंह और उनके बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। वादे किए मैम, और इन वादों को लेकर सवाल उठे कि आखिर इतनी फंडिंग कहां से आएगी। हिमाचल छोटा प्रदेश है, कम रेवेन्यू है और वादे बहुत कर दिए हैं कांग्रेस। आप क्या कुछ इस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, दैट वी विल सी, लेट अस फॉर्म द गवर्नमेंट, वंस द गवर्नमेंट इज फॉर्म देन वी विल सी हाउ टू टैकल द मैटर। कितनी सीटें जीतने का भरोसा है कांग्रेस पार्टी को? 40 में 40। 40 में, लेकिन नारा तो आप लोगों ने दे दिया था कांग्रेस 60 बीजेपी 8, तो क्या वो ऐसे ही जुमला? वो भी है। पूरे प्रदेश में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मंडी, शिमला, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर और डलहौजी की मतदान की तस्वीरें देख सकते हैं। इन 6 तस्वीरों में आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह से जोश व खरोश देखा गया वोटिंग को लेकर। हालांकि वोटिंग का जोश फाइनली जब डेटा सामने आता है तो उससे ज़्यादा परिलक्षित होता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कई बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। हमारे एक रिपोर्टर रणवीर बता रहे थे कि एक बार उन्होंने देखा कि 2 कतारें लगी थी, जैसा कि बहुत कम ही देखा जाता है, लंबी लंबी कतारें और 2-2 कतारें लगी थी, यानी एक मर्दों के लिए एक महिलाओं के लिए। इतने ज़्यादा लोग एक वक्त में वहाँ पहुँच गए थे बूथ में, वो किसी एक ख़ास बूथ की बात कर रहे थे। तो लेकिन कई बूथों से ऐसी भी खबरें देखने को मिली हैं, ऐसी सूचना मिली है, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि बूथों में लोग तो काफ़ी लंबी लाइनों में लगे थे, लेकिन उन्हें शिकायत इस बात की थी कि वोटिंग की प्रक्रिया बहुत स्लो चल रही है और नतीजा ये रहा कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे तक भी उन्हें वोट देने के लिए इंतज़ार करना पड़ा लाइनों में लगकर। वहाँ तक भी बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों को वापस लौटना पड़ गया उन्हें शायद ये ज़रूर खलेगा कि वो वोट डाल नहीं पाए। और अब आपको बताते हैं कि हिमाचल चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने बुजुर्ग वोटरों के लिए ये इंतजाम भी किया था कि अगर वोटर घर से वोट देना चाहें तो दे सकते हैं, उन्हें मतदान केंद्रों पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जगह जगह बुजुर्गों ने घर से वोटिंग भी की है और कई बुजुर्ग तो मतदान केंद्रों तक आकर वोट देने में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई। तो वोटिंग की जगह बूथ पर मतदान किया, ऐसा भी देखा गया कि ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो घर पे वोट डाले में उनको अच्छा नहीं लगा कि घर बैठे वोट डाले, उनको लगा कि नहीं जी बूथ तक पहुंचेंगे और फिर उसके पहुंचने की भी किस तरह से वो पहुंचे, अपने लोगों के सहारे पहुंचे। किसी ने कंधे का सहारा दिया, किसी ने उनकी लाठी पकड़ाई, कोई उनके साथ साथ, तो किसी ने अपने कंधे पर बिठाकर अपने किसी रिश्तेदार को वो लेके आए और इस तरह से लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसे एक मजबूती दी, इसमें अपनी ज़बरदस्त आस्था जो है उसका जो है प्रदर्शन किया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके सामने, पहली तस्वीर आप देखिए लाहौल स्पीति की टाशीगंज की तस्वीर है जो सबसे ऊंचाई पर मौजूद है मतदान केंद्र, और यहाँ 52 में से 51 वोटरों ने मतदान किया है। 52 में से 51 लाहौल स्पीति की टाशीगंज में, और जिसमें कई बुजुर्ग भी थे। दूसरी तस्वीर धर्मशाला की है जहां कई बुजुर्गों ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोटिंग की। शिमला की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग को पीठ पर बिठाकर मतदान केंद्र ले जाया जा रहा है। चौथी तस्वीर में आप देखिए सोलन के 105 साल के वोटर दलिया राम को किस तरह से वो बूथ पर आए, जिन्होंने बूथ पर जाकर वोट डाला। नालागढ़ में भी बुजुर्ग वोटरों ने मतदान का जोश दिखाया और वहीं चंबा में 103 साल के वोटर जो है प्यार सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। और नालागढ़ में बुजुर्गों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। यहाँ मित्तियाँ के 95 वर्षीय मेतू राम ने
अपने बेटे की पीठ पर जाकर मतदान किया, जबकि नालागढ़ के वार्ड नंबर 5 में भी 82 साल के प्रीतम चंद ने बूथ पर जाकर ही मतदान किया। इन्हें ये गवारा नहीं हुआ, इन्हें अच्छा नहीं लगा कि हम घर बैठे मतदान करें। हालांकि चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए इस तरह की सुविधा रखी थी, लेकिन ज़्यादातर जो बुजुर्ग वोटर हैं उन्होंने घर पर वोट देने की बजाय मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मत डालने को ही उन्होंने तरजीह दी। तो हिमाचल का महासंग्राम में आप अलग अलग खबरें देख रहे हैं, लेकिन तमाम खबरें चुनाव से जुड़ी हैं। खबरें और भी हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।